Hello and welcome. This is again Dr. Mohammad Shaukat Ansari with a new lesson on personal interview. This lesson is meant for semester 1 degree students under a skills enhancement course SEC entitled Communication in Everyday Life. यह जो पर्सनल इंटरव्यू टॉपिक है ये कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ जो एसईसी के तहत जो हमारे स्टूडेंट्स हैं सेमेस्टर 1 के लिए उसके लिए है। ये टॉपिक प्रिस्क्राइब्ड है पर्सनल इंटरव्यू और यह इंटरव्यू के बारे में जानकारी ये सबों के लिए फ़ायदेमंद है। दिस इज़ यूज़फुल फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ऑल कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स बिकॉज इन देयर लाइफ्स they are scheduled to face interview, maybe technical interview, maybe job interview, maybe personal interview. But what is meant by interview? What do we mean by interview? Here in this lesson I am going to discuss, and also I am going to discuss personal interview. Let's begin. Before I proceed to this slide, I would like to exhort all of you that you subscribe to this channel and make this channel huge hit with students. Make this channel common and popular. Believe me, my hard works are meant for you, and I do all this for your betterment and embellishment in English language skills. The word interview consists of two words, enter and view. This roughly translates to between view or seeing each other. This means that both the groups or persons involved in an interview get to know about one another. इंटरव्यू शब्द दो शब्द से बना है, दो इसका फ्रेजेस है, एक है इंटर और एक है व्यू। और ट्रांसलेशन अगर हम करते हैं इंटरव्यू का तो इसका मतलब होता है कि दो आदमी के बीच की बात। इंटर मीन्स बिटवीन, बीच। और इंटरव्यू में क्या होता है कि दो ग्रुप या दो पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को जानने का प्रयास करते हैं। सामने जो इंटरव्यू दे रहा है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है, क्या क्या गुण है, उसको समझने की कोशिश करते हैं in order to select him. Now, what is interview? An interview can be defined as gentleman conversation between two or more people when questions are asked to by the interviewer to elicit facts or statements from the interviewee. जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है वो इंटरव्यूअर है और हम जो इंटरव्यू दे रहे हैं देने वालों को इंटरव्यूई कहते हैं। इंटरव्यूअर हु कंडक्ट्स इंटरव्यू एंड इंटरव्यूई हु इज देयर टू पार्टिसिपेट इन इंटरव्यू। In common parlance, the word interview refers to a one gentleman conversation between an interviewer and an interviewee. The interview is a two-way process of communication. इंटरव्यू जो है वो टू वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का दो प्रोसेस है, दो रास्ते का प्रोसेस है। और जो इंटरव्यू दे रहा है वो इंटरव्यूई है और जो ले रहा है वो इंटरव्यूअर है। कभी होता है कि इंटरव्यूअर कई होते हैं, इंटरव्यूई एक होते हैं। और यह जो है जेंटलमैन कॉन्वर्सेशन है, किसी को टीज करना या किसी को वेक्स करना, किसी को इरिटेट करना मकसद नहीं होता। Now, what do you mean by personal interview? There are many types of interviews like technical university interview, job interview, but here personal interview, this is prescribed as a topic for communication in everyday life. Personal interview plays a critical role in the selection process of the company. Personal interview is conducted by the human resource department of the company. Any company conducts a personal interview.
Some of the areas that may be evaluated on the personal interview are, पर्सनल इंटरव्यू में कौन कौन ऐसे एरियाज हैं, ऐसे फील्ड्स हैं, ऐसे रेल्स हैं जिसको इवेल्युएट किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है इंटरव्यूअर के द्वारा। नंबर 1 इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, इंटरव्यूअर इस बात को इवेल्युएट करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और जांचते हैं। सेकंड इज़ रीजनिंग एबिलिटी। आपके अंदर इंटेलिजेंस कितना है, फिलोसफिकल अप्रोच कितना है, आप किसी चीज़ को इंटेलेक्चुअली कैसे हैंडल करते हैं, ये रीजनिंग एबिलिटी हुआ। नंबर 3 लीडरशिप एबिलिटीज़। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ कितना है, आप कहाँ तक अपने कंपनी को या अपने ऑफिस को या अपने ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर सकते हैं, इसको वो इवेल्युएट करते हैं। आपके अंदर असर्टिवनेस कितना है, आपके अंदर पॉजिटिव सोच कितना है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। आप कितना फ्लेक्सिबल हैं, वेदर यू आर हार्ड और यू आर हार्श, नो इट्स नॉट रिक्वायर्ड। यू मस्ट बी फ्लेक्सिबल, यू मस्ट बी अप्रोचेबल, यू मस्ट बी एक्सेसिबल। नेक्स्ट पॉइंट इज नर्चरिंग एबिलिटी। आपके अंदर एबिलिटी को नर्चर करने का क्या सलाहियत है, अपने एबिलिटी को बढ़ाने की क्या सलाहियत है आपके अंदर। नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी। आपके अंदर क्रिएटिविटी क्या है, आप कितना क्रिएटिव हैं, आप कितना प्रोडक्टिव हैं, आप कितना पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू रिसीव एंड गिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। In your daily life conversation, it is required that you must not a critic. You have to avoid criticism, and once you supply your criticism, you must be constructive and positive. It means ability to receive. आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए रिसीव करने का और and give constructive criticism, और constructive criticism को देने का और रिसीव करने का क्षमता होनी चाहिए आपको। अगर आप पर कोई कमेंट हो रहा है और कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव है तो यू मस्ट बियर, यू मस्ट अफोर्ड दैट सॉर्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट क्वालिटी व्हेन अ पर्सनल इंटरव्यू इज बीइंग कंडक्टेड, एन इंटरव्यू मस्ट हैव इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट और अवॉइडिंग नर्वसनेस। आपका इंटरव्यू चल रहा है, आप कितना स्ट्रेस को अपने मैनेज कर रहे हैं, आप घबराहट तो नहीं है आपके अंदर, आपका नर्वसनेस तो नहीं है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का इंडिकेट तो नहीं कर रहा है। सो यू हैव टू अवॉइड स्ट्रेस और नर्वसनेस। डोंट expose yourself that you are upset or you are distressed. No, never. You must be comfortable when you are engaged in your personal interview. And also the quality being tested, being evaluated is ability to motivate oneself. आप अपने आप को या दूसरों को कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे इनकरेज करते हैं, ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज टाइम, रिसोर्सफुलनेस एंड प्रायोरिटी मैनेजमेंट स्किल्स। और आपके अंदर ऐसे स्किल्स होना चाहिए कि आप किसी चीज़ को प्राथमिकता कैसे दें, और आपके अंदर रिसोर्सफुलनेस होनी चाहिए, और टाइम को आप कैसे मैनेज करते हैं, ये सब स्किल्स होना चाहिए आपके अंदर। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए, बेवक्त कोई काम तो नहीं कर रहे हैं आप। एंड ऑल्सो व्हेन अ पर्सनल इंटरव्यू इज बीइंग कंडक्टेड, द इंटरव्यू assesses your personality and tries to peep into the windows of your inner and outer qualities. Personality development, I mean. Personality development में inner qualities and outer qualities both matter much. तो आपके अंदर ये दोनों qualities क्या क्या है? जैसे inner qualities है कि how much well behaved you are, and outer quality, what is your attire, what is your communication way, and what is your non-verbal communication style. I repeat,
The areas that may be evaluated on personal interview are: number 1, communication skills; number 2, reasoning ability; number 3, leadership abilities; number 4, assertiveness; number 5, flexibility; number 6, nurturing ability; number 7, creativity; number 8, ability to receive and give constructive criticism. The pronunciation is criticism. Stress management, ability to motivate oneself. Next is time, resourcefulness and priority management skills. And the last but not least is your inner and outer qualities of personality. My dear lovely students, this is with all delight, this is to inform you that this is my 112th teaching video, and in my last 111 teaching videos I dealt with several issues on English language skills development. Now I am giving you the tips how to prepare yourself for your personal interview. If you are going to face an interview, what should be the suggestion for you? In my opinion, it is fruitful to rehearse 2 or 3 days before attending interview. आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, चाहे वो छोटे लेवल पे हो, चाहे बड़े लेवल पे हो, चाहे वो मीडियम लेवल पे हो, आप 3-4 दिन पहले से उसका रिहर्सल करें, उसको ये आपके लिए फ़ायदेमंद है. द रिहर्सल टेंड्स टू बिल्ड सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस. और आपका रिहर्सल आपके अंदर एस्टीम पैदा करेगा, आपके अंदर प्रेरणा देगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा. इन एडिशन दिस वेंटिलेट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. और आप जब रिहर्सल करते हैं तो आपके अंदर क्या क्या अच्छाई है और क्या क्या कमज़ोरी है, क्या क्या डिमेरिट्स है, क्या क्या मेरिट्स है, वो आपके सामने होगा. एंड व्हाट आर योर accomplishment, strong and weak subjects. All these will be cleared when you make rehearsals 3 or 4 days before your personal interview, before the date of your personal interview. And I used to tell my students that you stand in front of a full-size mirror and you try to speak. It's better. आप अपने इंटरव्यू की तैयारी 3-4 दिन पहले से करें और देखें कि हमारे इंटरव्यू में देने में कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन से अच्छाइयां हैं, क्या क्या हमारा अकम्प्लिशमेंट है और हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स क्या है और वीक सब्जेक्ट्स क्या है, हम किस में गड़बड़ा सकते हैं, इस बात का ख्याल रखें. During rehearsal, it is strategic to note down some of the key decisions made in life regarding career and review interests, disappointments already encountered in the past, work experience or work environment you enjoy, likes and dislikes, business and personal values, human values and ethics, your goals, hobbies, needs, restrictions and lifestyle preferences. आप जब रिहर्सल करते हैं तो उसके पहले कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें और उस पॉइंट्स में आपका इंटरेस्ट क्या क्या है करियर में, आप किन बातों से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और ये देखें कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर आप वर्किंग हैं तो आपके काम करने का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पर किस तरह का माहौल है, कैसा महसूस करते हैं, आपके लाइक्स क्या क्या हैं, आपके डिसलाइक्स क्या क्या हैं, आपका पर्सनल वैल्यूज़ क्या क्या है, आप किन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा वैल्यू देते हैं, व्हाट आर योर पर्सनल प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, आप किन ह्यूमन वैल्यूज़ को वैल्यू देते हैं. ह्यूमन वैल्यूज़ का मतलब हुआ कि आप जैसे कि आप कह सकते हैं कि मेरे हॉबी में गरीबों की सेवा करना एक ज़रूरी चीज़ लगता है, या ज़रूरतमंद की सेवा करना एक ज़रूरी चीज़ लगता है, मैं सोशल सर्विसेज पर ध्यान रखता हूँ, ये आपका ह्यूमन वैल्यूज़ हुआ. इथिक्स में आपका मोरल वैल्यूज़ क्या क्या है, आपका ज़िंदगी का गोल्स क्या क्या है, आपके हॉबीज़ क्या क्या हैं. बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि सिंगिंग मेरा हॉबी है, या रीडिंग मेरा हॉबी है, या राइटिंग मेरा हॉबी है, या अटेंडिंग लाइब्रेरीज मेरा हॉबी है, या प्लेइंग फुटबॉल मेरा हॉबी है. So you have to write down about your hobbies, about your ethics, about your goals, about your human values, about your personal values, about your likes or dislikes.
All these things you have to prepare a note for your presentation in your personal interview. And also you have to discuss, or you have to prepare, what are your lifestyle preferences. In your lifestyle, what are the preferences for you? You have to be clear upon such things, such points. मैं एक बार फिर आपको याद कराऊं कि ये हमारा स्किल इन्हांसमेंट कोर्स के तहत कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का एक टॉपिक है पर्सनल इंटरव्यू। तो हम इसमें जाने अब तक कि इंटरव्यू क्या है, पर्सनल इंटरव्यू क्या है, और रिहर्सल क्यों करना चाहिए, और रिहर्सल क्यों ज़रूरी है, और किन किन बातों का ख्याल रखें रिहर्सल करने के दौरान या पॉइंट्स तैयार करने के दौरान। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन, and I trust that you have availed yourself of this channel, of this lesson, of this teaching video. Again, I must tell you that you subscribe to this channel, Learn English with Shaukat Ansari. See you. Thank you.